की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुल्लू के देव सदन में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा कवि गोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें जिला के जाने माने इतिहासकारों, कवियों, लेखकों व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जिला भाषा अधिकारी सुनीला ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रही। पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पूर्व निदेशक कैप्टन रणधीर सिंह सलूरिया ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी आजादी की लड़ाई के अग्रदूत थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिए गया जय हिंद का नारा राष्ट्रीय नारा बन गया। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे क्रांतिकारी नारों से देश के युवाओं में जोश भरने का काम किया। दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने ही दिया था। 21 अक्टूबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार तक बना दी थी। आज भी इनकी मूर्ति लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में स्थापित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार सत्यपाल भटनागर ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके क्रांतिकारी विचार साझा किए। उन्होंने कुल्लू जिला के संबंध रखने वाले आजाद हिंद फौज में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी चर्चा की। परिचर्चा में हीरालाल ठाकुर व देवेंद्र गौड़ ने नेताजी पर शोध पत्र पढ़े। डॉक्टर सीताराम ठाकुर, डॉक्टर सूरज ठाकुर, जीसी चंबियाल व युवराज बौद्ध ने शोध पत्र पर चर्चा की। भारतवर्ष में इस साल पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पराक्रम दिवस उनकी जयंती पर मनाया जा रहा है और आज जिला कुल्लू में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ और इसमें जो नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में जो सिपाही रहे हैं कुल्लू से, उन पर चर्चा हुई, जिन्होंने आईएनए में अपना योगदान दिया और कंधे से कंधा मिला करके सुभाष चंद्र जी के साथ रहे, तो उन पर चर्चा हुई। और इसी के साथ साथ उन लोगों पर भी चर्चा हुई जो यहाँ आए, जैसे सुभाष जी कहते हैं आए और रास बिहारी बोस जी आए, उन पर भी चर्चा हुई। और साथ में जो कवियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी कविताएं सुनाई और उससे एक सबके मन अंदर एक जोश पैदा किया। इसमें खैर आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एक तो ये बात सामने आती है कि वो उनका शव नहीं मिला। शव नहीं मिलने के बाद एक संदेह तो पैदा होता ही है कि वो जीवित है, और जीवित है तो यहाँ कैसे आए, यहाँ क्योंकि वो जिस ढंग से चलते थे, लोगों ने जब आईएनए में उनको देखा था तो वो एक लटका देते थे 9-10 कदम के बाद, वो यहाँ भी देते रहे। उसके बाद जब उनके मन में एक विचार था देश के प्रति, जब उनको पूछा गया कि देश के प्रति आप क्या करना चाहते, किस ढंग से चाहते देश चलना, तो वो कहते चार जोनों में बांटे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक सेंट्रल जोन हो। सेंट्रल जोन के अंतर्गत चारों जोन आ जाएं, उससे देश एक भी रहेगा और सामंजस्य बना रहेगा। रास बिहारी बोस जो थे, जब उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में जो बम फेंका था, उनके जो साथी थे साथ में, और उनके साथी बसंत कुमार जी विश्वास और 2 साथी और मुकुंद बिहारी, तो उनको तो फांसी हो गई थी। और रास बिहारी बोस जी उस वक्त फिर सन 12 में ये शायद दिसंबर में बम फेंका था, और लॉर्ड हार्डिंग जो थे यहाँ के इंडिया के जो ब्रिटिश शासक थे, और लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे उस वक्त। और इस बम फेंकने में उनका जो बॉडीगार्ड था, जिसने उस हाथी पर छत्र पकड़ा था, वो मारा गया था और लॉर्ड हार्डिंग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। और अंग्रेज़ों की सारे विश्व में बड़ी किरकिरी हुई थी कि जो वाइसराय, जो ब्रिटिश सरकार अपने वाइसराय को नहीं बचा सकती है, वो भारतवर्ष को कैसे संभालेगी। और इसके पीछे सारी योजना थी वो रास बिहारी बोस की थी। और ये फिर उस वक्त FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कार्यरत थे। ये वहाँ पर शाम की ट्रेन लेके भागे और काफ़ी बचते रहे। बाद में अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये इनका डिज़ाइन है, और फिर इनको पकड़ने के लिए, और इन पर ये अंडरग्राउंड हो गए थे रास बिहारी बोस, और इनको
इन पर इनाम रखा इनके सिर पर कि इनको जिंदा या मुर्दा जो लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम। तो फिर ये पंजाब होते हुए जो है वो कुल्लू आ गए थे। कुल्लू फिर ये मेरे दादाजी लाला शिव दयाल उनकी एक बिल्डिंग थी, उसमें इन्होंने वो एक कमरे में ये रह लिए। वो सराय थी हमारी। तो क्योंकि उस वक्त इसे सिल्क रूट कहा जाता था, हमारा व्यापार होशियारपुर से वो लेह लद्दाख होकर यारकंद में चलता था। और फिर रास बिहारी बॉस ने जो वहाँ का चौकीदार इनको अटेंड कर रहा था, उसने सूचना दी कि लाला शिव दयाल को कहा जाए कि मेरे से मिले। फिर वो मिले और रास बिहारी बॉस ने एक चिट्ठी दिखाई, जो चिट्ठी क्रांतिकारी पंजाब के थे उन्होंने दी थी, और उन्होंने कहा था कि रास बिहारी बॉस को संरक्षण दिया जाए।